हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर है जो है पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। दोस्तों, हम बात करते हैं जो हमारा पेपर है तो 2024 का है। इसको हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इस पेपर को हम लोग कैसे करेंगे, कैसा क्वेश्चन आता है, कितने सेक्शन में आता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठ सकें और हम वही लिखें जो हमें क्वेश्चन में आ रहा है। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इस पेपर का। जो हमारा पेपर ये आता है वो हमारे 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हमें 3 सेक्शन में आता है दोस्तों, तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से सेक्शन वाइज पेपर को सॉल्व करते हैं। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों कि हमारा सेक्शन जो रहता है, 3 सेक्शन है, उसमें नंबर क्या रहता है, कैसे रहता है। दोस्तों, जो हमारा सेक्शन है वो 10 नंबर का होता है। इसमें 5 क्वेश्चन रहता है, 2-2 नंबर का आता है। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा सेक्शन बी क्या है, इसका वर्ड लिमिट 100 होता है और ये दोस्तों 5 नंबर का होता है और इसमें से 4 क्वेश्चन करना होता है, कभी कभी 6 क्वेश्चन तो कभी कभी 5 क्वेश्चन दिया रहता है। सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन सी हमारा 2 क्वेश्चन करना होता है जो वेरी लॉन्ग होता है। इसमें 400 वर्ड्स लिमिट होती है और कभी कभी 3 क्वेश्चन तो कभी कभी 4 क्वेश्चन दिया रहता है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपने एग्रीकल्चर क्लासेस के चैनल पे इस पेपर का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि जो पिछली बार हमारा पेपर आया था उसमें क्या क्या क्वेश्चन था, उसको हमको कैसे करना था। दोस्तों, पेपर एनालिसिस से क्या रहता है कि कुछ लगभग कुछ क्वेश्चन इसमें हमारा इससे मैच कर जाते हैं, जिससे हमें आसानी रहता है, हमें पेपर का पैटर्न समझ में आ जाता है और हमें जो थोड़ा बड़ा बड़ा की पॉइंट है वो मिल जाता है। तो आइए बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट अपने बातों पे चलते हैं और इसको देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है होस्ट। दोस्तों, होस्ट क्या है, यहाँ ये हमारा जो होस्ट से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत लोगों को ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि होस्ट क्या है। दोस्तों, होस्ट क्या होता है, होस्ट वे होते हैं जो अपने पर किसी अन्य को आश्रय देते हैं अर्थात रखते हैं। जैसे दोस्तों, अभी हम बात करते हैं, अभी उदाहरण में हम ले लेते हैं कि अभी हमारे प्रेजेंट टाइम हमारे देश में वर्ल्ड कप चल रहा है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। उसमें देख रहे हैं कि हम लोग क्या है, इंडिया क्या है, होस्ट है। होस्ट इसलिए है क्योंकि अदर जितने भी कंट्रियां हैं सब लोग हमारे यहाँ आके हमारे पे आश्रित हैं, हमारे कंट्री में खेल रहे हैं। तो ऐसे ही यदि दोस्तों हम बात करते हैं होस्ट की, तो यहाँ होस्ट प्लांट से रिलेटेड है। तो होस्ट प्लांट्स की बात करते हैं तो होस्ट प्लांट तो वे होते हैं जो कीटों यानी जीवों को अपने ऊपर आश्रय देते हैं, क्या करते हैं, उनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। और जैसे दोस्तों ऐसे बहुत से, जैसे अब होस्ट प्लांट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना के जो गन्ना मक्खी होती है वो उसका हो जाता है। उसके बाद सोयाबीन हो गया, सोयाबीन पे जो दोस्तों सोयाबीन कीट लग रहते हैं उसके होस्ट प्लांट उसके लिए हो जाएगा। और ऐसे बहुत से, अमर बेल हो गई दोस्तों जो कि होस्ट प्लांट है, दूसरे पे आश्रित रहती है। अब बात करने चलते हैं दोस्तों हॉपर बार्न। दोस्तों, हॉपर बार्न एक प्रकार की फसल है, एक प्रकार की फसल की बीमारी है, सॉरी। हॉपर बार्न एक प्रकार की फसल की बीमारी है जो आमतौर पर धान की फसल में पाई जाती है। क्या है दोस्तों, हॉपर बार्न क्या है, एक प्रकार की फसल की बीमारी है जो मुख्यतः हमारे किस पे पाई जाती है, धान की क्रॉप में पाई जाती है। यह बीमारी हॉपर कीट द्वारा फैलाई जाती है दोस्तों। हॉपर बार्न जो बीमारी है हमारी, वो किसके द्वारा फैलाती है, हॉपर कीट के द्वारा फैलाई जाती है जो धान के पौधों का रस चूसता है। अर्थात जो दोस्तों धान में जो पौधा होता है, जो उसका रस होता है, उसको हॉपर जो कीट होता है वो उसको चूसता है। जब उसको चूसता है तो हमारा पौधा मुरझा जाता है, तो उसको हॉपर बार कहते हैं, हॉपर नाम का कीट होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। दोस्तों दिखा है डिफाइन इंसेक्ट, कीट को परिभाषित करिए। दोस्तों, कीट एक प्रकार का जीव होता है जो मुख्यतः 6 पैर होते हैं। उनका शरीर तना और भाग मतलब दोस्तों हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में होता है, जिसको हिंदी में सिर वक्ष और उदर बोलते हैं। दोस्तों, इसमें एक जोड़ी पंख होता है। जैसे कीट का उदाहरण ले लेंगे, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, चींटी हो गई, ये हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों क्या है, डेड हार्ट। दोस्तों, डेड हार्ट क्या है, डेड हार्ट एक प्रकार की फसल की बीमारी है जो आमतौर पर धान की फसल में पाई जाती है। डेड हार्ट क्या है दोस्तों, एक प्रकार की फसल की बीमारी है जो आमतौर पर धान की फसल में पाई जाती है। ये बीमारी धान के पौधों के तना में एक प्रकार की कीट द्वारा फैलाई जाती है जो पौधों के अंदरूनी भाग को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें मृत कर देता है। डेड हार्ट किस में लगता है दोस्तों, तो धान की फसल में डेड हार्ट लगता है।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रेसिस वायरस। दोस्तों न्यूक्लियो पॉलीहेड्रेसिस वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कीटों को प्रभावित करता है। यह वायरस कीटों के शरीर में प्रवेश करके उनके कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें मारता है। क्या है दोस्तों, ये क्या एक प्रकार का वायरस है जो कीटों को प्रभावित करता है। सेक्शन बी चलते हैं दोस्तों। सेक्शन बी दोस्तों क्या करना है हमें, थोड़ा सा 100 वर्ड से लिमिट है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होता है। दोस्तों दिया है, भारत में पाए जाने वाले चूहे की विभिन्न जातियों का सूची दीजिए। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो यदि हम लोग क्रॉप लगा रहे हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा चूहे से नुकसान होती है। तो इसमें दिया है कि भारत में कैसे कैसे चूहे पाए जाते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। कैच रैट, एलविट रैट, उसके बाद यमुना बास रेस्ट, जो इंडियन रेट्स, जितने प्रकार के चूहे पाए जाते हैं दोस्तों उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों दिया, हाउ विल यू कंट्रोल बर्ड्स, चिड़ियों को नियंत्रण कैसे करें। दोस्तों यदि हम फसल को लगाते हैं तो जो चिड़ियाँ होती हैं जो हमारी फसल को बहुत अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा देती हैं, तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करना है दोस्तों। तो उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत से उपकरण है दोस्तों। जैसे कि अगर ध्वनि कर सकते हैं, जैसे चिड़िया वैसे समय समय पर ध्वनि का प्रणाली अपनाएं। पक्षी विकर्षक पदार्थ को उपयोग करना चाहिए। खेत के चारों तरफ जाली लगा देना चाहिए। फसलों का देखभाल करना चाहिए। पक्षी घर बनाना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। फसलों का बदलाव करके खेती करना चाहिए। आदि तरीके से हम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बर्ड्स का कंट्रोल करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों दिया है कि राइट द नेचर ऑफ डैमेज ऑफ राइस गंदी बग। दोस्तों जो गांधी बग होता है उसका नेचर क्या है, राइस में डैमेज कैसे करता है, इसके बारे में लिखना है। दोस्तों ये एक प्रकार का कीट होता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे हमने पहले ही बोल दिया, डैमेज के बारे में ही लिखना है। दोस्तों ये क्या करता है, पत्तों को खाता है। धान के पत्तों को क्या करता है दोस्तों, उसको उसको क्या करता है, वृद्धि खाने से क्या करता है, वृद्धि और विकास रुक जाती है। तनों को भी प्रभावित करता है। फलों को भी प्रभावित करता है। इससे दोस्तों क्या होता है, पौधा कमजोर हो जाता है। इसका दूसरा कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग करना चाहिए। फसलों का देखभाल और प्रबंधन करना चाहिए और प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों दिया है, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ शुगर केन पायरिल्ला। पायरिल्ला दोस्तों के बारे में दिख रहा है कि जो उसका प्रबंधन शुगर केन में कैसे करेंगे। दोस्तों जो हमारा शुगर केन की फसल है उसमें जो ये पायरिल्ला दोस्तों है, ये गंभीर कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। क्या करते हैं दोस्तों, इसका प्राकृतिक जो शत्रु है उसको हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, इसको प्रबंधन में उपयोग करेंगे। दोस्तों जो पायरिल्ला के प्राकृतिक शत्रु जैसे कि मकड़ियाँ, चींटियाँ और पक्षियों का बढ़ावा, जैविक कीटनाशक का उपयोग करेंगे, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करेंगे, स्प्रे करेंगे, फसलों का देखभाल करेंगे, फसलों की साफ सफाई रखेंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। दोस्तों दिया है, राइट क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ डैमेज ऑफ कॉटन पिंक ब्लोवान। दोस्तों कपास की गुलाबी सुंडी का वर्गीकरण और क्षति स्वभाव के बारे में लिखना है। दोस्तों जो हमारा क्या है कि जो कपास की गुलाबी सुंडी है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है कि जो वो किस प्रकार का इसका वर्गीकरण है, इसका क्षति क्या है, इसके स्वभाव क्या है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। दोस्तों कपास की फसल में जो पिंक बाल बार में एक गंभीर कीट है। क्या है दोस्तों, ये गंभीर कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। क्या है दोस्तों, जो पिंक बाल बारम है यह फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे कपास की फसल को नुकसान पहुंचा देता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, फलों को नुकसान पहुंचाता है, फलों को खाता है, फलों को गिरा देता है, पत्तों को नुकसान करता है। अब दोस्तों अब इसका क्या है कि अभी हम लोग क्या करना है, क्षति स्वभाव क्या है, पत्तों को नुकसान करता है, फलों को गिरा देता है, पौधों को कमजोर कर देता है, पौधों को सुखाई से कारण सूख जाता है, पत्तियों का नुकसान होता है। जब पत्तियों का नुकसान हो जाएगा तो फल अच्छी मात्रा में नहीं लग पाएंगे। ये इसका क्या है, क्षति का स्वभाव है। इसके द्वारा फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में दोस्तों अच्छे से लिखना होता है। दोस्तों दिया, भंडारित अनाज में कीट पीड़कों का नाम लिखिए तथा उन्हें किसी एक नियंत्रण की विधि को बताइए। दोस्तों जो भंडारित हम लोग यदि अनाज जैसे कि अभी अपने तरफ लोकल में रख लेते हैं, कि हम लोग जैसे कि धान की फसल होती है या फिर हमारी गेहूं की फसल होती है, तो हम लोग किसान भाई या फिर हम ही लोग क्या करते हैं, गेहूं की जो गेहूं होता है उसको रख लेते हैं कि ताकि लंबे समय तक हम लोग उसको यूज करें। बट दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यदि हम उसको अच्छे से नहीं रखेंगे, उसका प्रबंधन सही से नहीं करते हैं, इसको सही से नहीं रखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि क्या होता है, उसमें घून लग जाता है और अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट लग जाते हैं, जिससे हमारी फसल क्या हो दोस्तों, प्रभावित हो जाती है। कभी कभी दोस्तों तो बहुत अत्यधिक मात्रा में नुकसान हो जाती है, जिससे कि किसान को या हमें बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचता है। दोस्तों वही हम लोगों को देखना है कि जो हमारे भंडारित अनाज है उसमें
कौन कौन से कीट लगते हैं दोस्तों। उसमें क्या कौन से कीट लगते हैं दोस्तों, कैसे, तो अगर हम बेसिक तरीके से देखते हैं तो बहुत से कीट आएंगे, बट मुख्य कीटों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों ब्राउन स्टोरेज लगता है, ग्रेन बेटल, रेड स्टोरेज ग्रेन बेटल, कॉफी बीन विविल, उसके बाद राइस वेविल, उसके बाद दोस्तों ग्रेन मोथ आदि जो है क्या करते हैं दोस्तों, हमारे उसको नुकसान कर देते हैं। दोस्तों अगर यदि हम अपना ग्रेन रखते हैं तो उसको कैसे रखेंगे दोस्तों, उसको हम मॉइस्चर का विशेष ध्यान रखेंगे कि उसका मॉइस्चर कितना है, कितने टाइम तक रखना है, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग हम उस फसल में मॉइस्चर को छोड़ेंगे और उसको सुखवा देंगे ताकि जो हमारे फसल हो उसमें इंसेक्ट का प्रभाव कम से कम हो सके। अर्थात दोस्तों यदि हम किसी ग्रेन को या स्टोरेज कर रहे हैं ग्रेन को हम लंबे समय के लिए 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम उसमें क्या करेंगे, मॉइस्चर रखेंगे। डिपेंड कर रहा है दोस्तों क्रॉप कौन सी है, कितने टाइम के लिए हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, इस बातों को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें मॉइस्चर को रखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, कभी कभी अब क्या उसमें कुछ कीटनाशक भी रखना पड़ जाएगा दोस्तों, यदि हम लोग समान रूप से देखते हैं दोस्तों तो कुछ जो हमारे किसान बंधु होते हैं जिसमें अगर यदि गेहूं की बात कर लेते हैं तो गेहूं का स्टोरेज करते हैं तो उसमें सल्फास दवाएं और भी जो कृत्रिम दवाएं होती हैं जो उसको रखते हैं। और यदि बायोलॉजिकल भी विधि जैविक विधि से भी देखते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं दोस्तों, नीम की कुछ किसान भाई उसमें नीम की पत्तियों को रख देते हैं जिससे इंसेक्ट का प्रभाव कम होता है। और क्या करते हैं दोस्तों कि यदि हम लोग इसको प्रबंधन करें किस तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं प्रबंधन की, तो प्रबंधन हम इसको करेंगे, इसको सुखा के रखेंगे, साफ सफाई से रखेंगे, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, भंडारण अच्छे जगह सूखे जगह करेंगे। ऐसा नहीं हो कि दोस्तों कि हम जहाँ भंडारण कर रहे हैं वहाँ आसपास मॉइस्चर हो, नमी हो, जिससे हमारी फसल प्रभावित, हमारी जो सॉरी हमारी जो ग्रेन स्टोरेज है वो प्रभावित होगा। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों दिया है कि क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ डैमेज एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ ग्राम पोर्ट बोरर्स। तो चने की जो फली बेधक कीट है उसका वर्गीकरण करते हुए उसकी क्षति प्राप्ति एवं प्रबंधन की विधियों को लिखिए। दोस्तों जो चने की फली में सॉरी जो चने की फली में बोरर दोस्तों एक गंभीर कीट है जो चने की फसल को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों बात कर रहे थे इसकी नेचर क्या है दोस्तों, तो ये चने की फली में बोरर वैज्ञानिकों का नाम, जो इसको बात करें तो सॉरी दोस्तों, जो इसका ये सॉरी दोस्तों 1 मिनट। हाँ, तो इसकी हम बात कर रहे थे दोस्तों, इसके क्या क्या करता है दोस्तों, ये तो हमारे क्या करता है, उसकी फलियों को नुकसान पहुंचाता है, उसके दानों को नुकसान पहुंचाता है। ये जब फली और दाने के नुकसान पहुंचाएगा दोस्तों तो बेसिक सी बात है, हमारी उत्पादकता कम होगी, हमारी उत्पादकता कम होगी। अब इसके प्रबंधन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, क्योंकि वो कीट है तो कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, जैविक नियंत्रण उपयोग करेंगे, सांस्कृतिक नियंत्रण उपयोग करेंगे। इसके द्वारा हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, प्रबंधन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सरसों के कीट पीड़कों के नाम लिखिए तथा उनमें से किसी एक जीवन चक्र का नियंत्रण कीजिए। तो सरसों की फसलों में कई प्रकार के कीट पाए जाते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों जिस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे हैं इस टाइम सरसों का सीजन भी है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे एक लाही, आप लोग यदि बाइक वाइक चला के आ जा रहे होंगे तो छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक से रहेंगे आपको, यदि आप किसी गांव साइड में या फिर रोड पे भी जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आउटर साइड है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो इस टाइम हमारे सरसों को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित कर रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों, मस्टर्ड पोड बोरर लगता है, मस्टर्ड लीफ ईथर लगता है, मस्टर्ड स्टेम बोरर लगता है, मस्टर्ड रूट ईटर लगता है, मस्टर्ड क्रॉप फ्लाई लगता है। ये क्या है दोस्तों, सरसों के कीट पीड़क हैं। अब दोस्तों उनके जीवन चक्र के बारे में हमको बात करना है, तो आप लोग उसको देख लीजिए जीवन चक्र, जैसे कि एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, जो उसके जीवन चक्र होता है, तो कितने टाइम तक उसका किसका, अगर हम इसमें किसका डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अनुसार अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना आप लोग कि एक लार्वा प्यूपा एडल्ट जो है वो एक कितने टाइम रहता है, लार्वा कितने टाइम रहता है, प्यूपा कितने टाइम रहता है और एडल्ट कितने टाइम में होता है। वो जो उसका एक पूरा साइकिल चलती है जीवन चक्र की, उस साइकिल के बारे में आप लोग इसको देख लीजिएगा। और दोस्तों इसकी बात करते हैं तो इसमें कीटनाशक का उपयोग करेंगे, जैविक नियंत्रण भी उपयोग करेंगे, जो प्राकृतिक शत्रु है उसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है, सॉरी हाँ, आम के आम का तना छेदक का वर्गीकरण कीजिए, जीवन चक्र का वर्णन करते हुए इसके नियंत्रण की विधियों की बताइए। दोस्तों जो मैंगो स्टेम बोरर एक गंभीर कीट है जो मैंगो की फसल को नुकसान पहुंचाता है, या आ, आम के तना बोरर का वर्गीकरण करता है दोस्तों, सॉरी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। इसका जो इति हाँ कहाँ गया, हाँ ये गया,
क्या दिया, हिस्ट्री दिया है दोस्तों, कि हिस्ट्री की पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो आम का तना बोरा का पहला रिकॉर्ड कब मिला था, 1857 ईस्वी में मिला था। ये हिस्ट्री की यदि बात कर लेते हैं कि जो हमारा मैंगो स्टेम बोरर है, इसका हिस्ट्री क्या है। तो 1857 ईस्वी में हम क्या गया था दोस्तों, पहली पहली बार पाया गया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आम का तना बोरर कहाँ पाया था, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में पाया जाता है। वैसे इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो तने का नुकसान पहुंचाता है। तो स्टेम बोरर है तो स्टेम में ही नुकसान पहुंचाएगा। फलों का नुकसान होता है, इससे उत्पादकता का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों, तो कीटनाशक का उपयोग करेंगे, उसका रख रखाव करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, जैविक नियंत्रण करेंगे। इसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका कंट्रोल करेंगे। उसमें जीवन चक्र है वही है, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट है। तो आप इसमें आप लोग उसको देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे वीडियो एग्रीकल्चर संबंधित चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे आप अपना डाउट रख सकते हैं, उस पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक ऑलरेडी हम लोग इंगेस्ट करते हैं, डाल दिए रहते हैं। आप लोग वहाँ से हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल, एग्रीकल्चर क्लासेस टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़िए। और आप लोगों को जो भी एग्रीकल्चर संबंधित प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएं हों, चाहे वो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर हो, या 12th एग्रीकल्चर हो, 11th एग्रीकल्चर हो, या फिर अगर 12th में एग्रीकल्चर लिए तो आगे किसी स्ट्रीम से पढ़ें, आगे कौन सा एग्रीकल्चर करें, एग्रीकल्चर बीटेक करें या पॉलिटेक्निक एग्रीकल्चर करें, या जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं हमारे साथ डिस्कस कीजिए। हम लोग उसका बेहतरीन उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। आप हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़िए, और आप लोगों को भी जो हम लोगों में कमियां दिख रही हैं, कमेंट के माध्यम से या फिर हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोगों को बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या आप कुछ एक्सप्लेन करने में हाँ कुछ भूल कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं। सारी बातें आप लोग रख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर एग्रीकल्चर क्लासेस, जिसका जिससे हम लोगों को सुधार करने का मौका मिलेगा, और हम लोग आप लोगों को और बेहतर से बेहतर देने का कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।